तो रैली पहुंच चुकी है कैंटीन परिसर के पास है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विष्णु भाजी ब्लॉगर और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे मोटर नगर के पास। तो आज आ रहे हमारे कोटद्वार में खास करण मेहरा जी। तो वीडियो में बने रहें और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। कोडिया से चलेगी रैली और रिलैक्स होटल जो कि मोटर नगर के पास है, देख रहे होंगे आप। तो काफ़ी लोगों का समर्थन है आज। सही करके दिखाते हैं एक बार, मुझे भी सही करके नेता कैसा हो, अमीर कैसा हो, रावत कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मेयर कैसी हो, हमारी मेयर कैसी हो, रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी हो रखी है, देख लूँगा आप। तो साथियों, यहाँ से बाइक रैली स्टार्ट हो गई, देख रहे होंगे आप। तो जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, तो यहाँ पर पहुँच गए कोटद्वार में और उनका स्वागत किया गया और ये रैली निकल चुकी है यहाँ से।
तो रैली पहुंच चुकी है कैंटीन परिसर के पास है, देख लूँगा आप। हरिद्वार की मेयर कैसी हो? रंजना रावत जैसी हो। हरिद्वार की मेयर कैसी हो? रंजना रावत जैसी हो। जिंदाबाद। आ गई कांग्रेस। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश के मुखिया आदरणीय, उनका कोटद्वार में स्वागत है और अब पत्रकार बंधुओं सबका यहाँ पे स्वागत है। आज हमारे अध्यक्ष जी प्रेस को संबोधित करेंगे और जो भी उनकी बातें होंगी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद माननीय प्रेस वार्ता में आदरणीय अध्यक्ष जी, डबराल साहब, सेमवाल साहब और सभी उपस्थित हमारे सीनियर्स और वरिष्ठ पत्रकार बंधु जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य पर रहेगा। डेंगू के टाइम में जिस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक बीजेपी के शासन में देखने को मिली हैं और कोरोना के टाइम में जो मिसमैनेजमेंट था उसको संज्ञान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात हम कह रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो गरीब जहाँ जाता है और वहाँ दवाई और डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था हो, उसके लिए ये लोग लगातार प्रयास करेंगे। उसके अलावा शिक्षा का स्तर जो हमारे जो सरकारी स्कूलों में वो लगातार गिर रहा है और सरकारी स्कूलों में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए शिक्षकों की कमी है और भी कई किस्म की दुश्वारियाँ वहाँ हैं, उसके लिए हमारा है। और एक विज़न जो हमारा सबसे ज़्यादा है वो सफाई के लिए है, क्योंकि लपलपाती हुई नालियाँ जो गंदगी से हैं और पानी सड़कों में बहते हुए दिखाई देता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति लगभग सभी नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में देखने को मिलती है, उसकी हम क्या व्यवस्था करेंगे। पेयजल, क्योंकि पेयजल जब मैं छोटा था या आप लोग छोटे रहेंगे, हमने देखा था कि जब पानी सप्लाई होता था उससे पहले टैंक्स में फिटकरी और चूना डाला जाता था, जो अब देखने को नहीं मिलता और गंदा पानी आ रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। हमने अपने सभी चेयरमैन कैंडिडेट्स और मेयर कैंडिडेट से ये कहा है कि जब वो जीतें तो हर वार्ड में कम से कम बड़े वाटर प्यूरिफायर लगाए जाएं, ताकि गरीब परिवार भी जो हैं वो अपने यहाँ पानी भर के ले जा सके और उनके बच्चे शुद्ध पानी पिएं। ये हमारा विज़न है। मैंने एक चैलेंज किया था हल्द्वानी की मीटिंग में और काशीपुर की मीटिंग में कि हमारा विज़न तो ये है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, लेकिन और उसके बाद आनंद फानंद में 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि उन्होंने कोई पत्र निकाला है हमारा है। दूसरा, कहीं भी इतने वर्षों में मैं देख रहा हूँ जो नगर पालिकाएँ बनी हुई हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड की समुचित व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी होती है, बीमारियाँ फैलती हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड प्रॉपर होने चाहिए, जो उसकी कूड़ा निस्तारण की विधि है वो हो। मिशन बटरफ्लाई जैसे जो नैनीताल में चला था उस तरीके के मिशंस चलाने की आवश्यकता है। साथ में सीवर लाइन की प्रॉब्लम सब जगह देखने को आ रही है और खासकर जो माँ गंगा या जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनमें जिस तरीके से सीवरेज को बिना ट्रीटमेंट प्लांट के डाला जा रहा है वो इस समय उत्तराखंड के लिए कलंक के रूप में है। और मैं ये मानता हूँ कि पानी का जो गंदा पानी है उसके ट्रीटमेंट प्लांट्स लग के तभी पानी को जो है नदियों में छोड़ा जाए, ये हमारे विजन में आएगा। यहाँ पर रंजना जी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही हैं और मैं खुश हूँ कि युवा मैक्सिमम उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, युवा साथी उनके साथ हैं। एक परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है और ये अच्छा है। आज महिलाओं का भी काफ़ी समर्थन हमको मिल रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और
एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है एनसीआरबी, उसने जो अपने ताजे आंकड़े पेश किए हैं वो आश्चर्यजनक है। उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे आज पहले स्थान पर खड़ा है। जो देवभूमि थी वो है। और आप सब लोग अवेयर हैं, आप लोगों ने मेरा साथ भी दिया काफ़ी समाज के हिसाब से, क्योंकि अंकिता भंडारी मर्डर केस जब हुआ था उस समय हम लोग अंकिता न्याय यात्रा निकाल रहे थे, और उसमें चाहे पुलकित आर्या हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे। अभी 26 जून को हरिद्वार में एक दलित की बेटी का बलात्कार किया गया, 14 साल की बच्ची थी संथरेसा में, और उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी जो मुख्य आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सेल के सदस्य हैं। उसके अलावा आप आ जाइए सल्ट के, हमारे जो मेरा विधानसभा क्षेत्र उससे बगल का जो क्षेत्र है सल्ट महादेव के साथ का, वहाँ इनके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आज जमानत में बाहर हैं एक बच्ची के कुकर्म के आरोप में। और उसमें मुझे ये भी कहना है, आपके संज्ञान में लाना है, क्योंकि ये आप और मैं जानते हैं कि जल्दी से जल्दी मेडिकल होना चाहिए जब किसी का वो हो जाता है, और 48 घंटे के बाद संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि कुछ निकले। और उस लड़की के केस में 4 दिन के बाद मेडिकल हुआ, सरकारी दबाव या जो भी आप कहें दबाव थे, उस लड़की का मेडिकल नहीं होने दिया और उस वजह से उसे जमानत मिली। चंपावत के इनके मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, वो आज भी जमानत में बाहर हैं। इनके लाल कुआं दुख संघ के चेयरमैन, महिला के साथ जो उन्होंने किया वो आप सबने देखा है, आज जेल में है, लेकिन उनका पद अभी तक बरकरार है। कोटद्वार में एक मंत्री जी आए, जबकि मिनिस्टर को बड़ा संयम से बर्ताव करना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम सब नेता लोग कहते हैं बेटा और बेटी बराबर होने चाहिए सबको। देखिए, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है कहीं बाहर हो, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। ये मेरे लिए यही उनका उपकार रहेगा कि वो पार्टी के कैंडिडेट का विरोध नहीं। मैं लगातार कैडर पे काम कर रहा हूँ, और जो एक कमी नजर आ रही थी कि महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस के कार्यक्रमों में या कांग्रेस की पार्टी में कम रहती है, और जो हम लगातार हिट कर रहे थे, हमने अपने कार्यक्रमों को डिसेंट्रलाइज किया। पहले से होता था कि देहरादून में बड़ी मीटिंग करी और गाड़ियों में लोग आए, भाषण दिया और ख़त्म हुआ। मैंने उसको ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे किया, ताकि हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो नहीं आ सकते हैं वो लोग भी उसमें भागीदारी करें। महिलाओं के दिमाग तक एक बात गई है, और मैं देख रहा हूँ, आप देखिएगा जितनी भी हमारी बैठकें हुई हैं इस बीच, मैं करीब आज ये मेरा 11वां नगर निगम है जहाँ मैं आज आया हूँ, भारी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और प्रश्न भी कर रही हैं। और आपके आगे को आप लोग क्या करने वाले, कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न भी कर रही हैं। ये हम के रूप में मैं देख रहा हूँ, और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, एक देश एक चुनाव की बात करने वाली पार्टी सात संघ के चुनाव नहीं करा पा रही, 1.5 साल बाद निकाय के चुनाव करा रही है कार्यकाल खत्म होने के बाद, पंचायतों के नहीं करा पा रही, और वही जो क्योंकि उनके जिला पंचायत के सदस्य ज्यादा थे तो उन्हीं, तो ऐसी सरकार के खिलाफ माहौल है, और लोग इस समय कांग्रेस की ओर को बड़ी आशा से देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये रिवाइवल कांग्रेस का यहाँ से स्टार्ट है। जिस तरह से कोटद्वार गढ़वाल का सेकंड गेट, तो उससे अन्य महिलाओं का विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, डिलीवर करती हैं लोगों की स्कीम्स को, और जिस तरीके से वो, चाहे वो अंकिता भंडारी वाले न्याय यात्रा में मेरे साथ थी, चाहे वो हमारे देहरादून में जब हम SSC भर्ती घोटाले के उसमें 11 दिन मैंने लगातार गिरफ्तारी दी, उसमें 5 दिन रंजना रावत जी उपस्थित रही। तो एक लड़ने का जज्बा है और समाज के लिए कुछ करने का। मैं देख रहा हूँ उनको टिकट मिला या नहीं मिला, उनको पार्टी ने कहीं सम्मान दिया या नहीं दिया, वो लगातार मैं अध्यक्ष बने मुझे 3 ही साल हो रहे, लेकिन मैं उनको पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ लगातार सत्ता के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रही हैं, और यही उनकी योग्यता थी। और आप अगर पूरे 11 नगर निगमों को आप देखें, उसमें ज़्यादातर ऐसे ही चेहरे हैं जो संघर्षशील हैं। हल्द्वानी में आप ललित जोशी को देख सकते हैं। ललित जोशी HMT की लड़ाई हो, चाहे जमरानी वाद की लड़ाई हो, चाहे पगायन की लड़ाई की बात हो, चाहे नशा मुक्ति की बात हो, हर जगह आपको ललित जोशी दिखाई देता था। हम कभी इस तरीके से सम्मान नहीं दे सके, आज मौका मिला है उस युवा को आगे बढ़ाने का। मैं सुमित का भी धन्यवाद देता हूँ, जबकि एंटी हैं दोनों, उसके बाद भी सुमित हृदय जी ने उनको समर्थन दिया, तो ये बड़ापन उन्होंने दिखाया। ऐसी अन्य जगह आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। पिथौरागढ़ में हमने अंजू लूंठी को लड़ाया है, वो हमारी जिला अध्यक्ष है पिछले 3 साल से, और 2019 में
जब स्थानीय विधायक ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जब आदरणीय प्रकाश पंत जी की पत्नी चुनाव लड़ी थी, उस समय इसी लड़की ने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और मात्र 2400 वोट से हारी। जब भारी सिंपैथी में आने वाले भविष्य में काम करे, जो आने वाले 20 से 25-30 साल तक पार्टी का झंडा डंडा लेके आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम कांग्रेस को और मजबूत करना चाहते हैं और इसमें अपने सभी सहयोग में मांग रहे हैं, सीनियर्स का भी और अपने यूथ का भी। नहीं है, मयूख मेहर जी को ये भी तो बताना चाहिए कि जब 2019 में प्रकाश पंत जी की डेथ हुई, उस समय प्रकाश पंत जी का परिवार जब चुनाव लड़ रहा था, जिसमें संभावनाएं आप जानते हैं बाई इलेक्शन हो और भी किसी की मृत्यु पे तो बहुत संभावनाएं कम होती हैं। उस समय मयूख मेहर जी चुनाव छोड़ दिए। उस समय इस बेटी को कह रहे थे मेरी बहन है, मेरी बेटी है, योग्य है, ये चुनाव लड़ेगी। उसके बाद 3 साल से मैं मयूख मेहर जी को किसी भी कांग्रेस के जो हमारे प्रदर्शन है, धरने हैं, उनमें नहीं देखता। लेकिन ये लड़की जो जिलाध्यक्ष है, ये पूरी पार्टी को पिथौरागढ़ में संभाल के बैठी हुई है, तो उसको इस समय सम्मान देने की जरूरत थी। पार्टी ने बिना डरे हुए, बिना संकोच के निर्णय लिया और मैं पार्टी का इस चीज के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, अगर विधायकों के निष्कासन में विधानसभा की कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसको देखते हुए पार्टी निर्णय ले रही है। बाकियों को हम सबको कर चुके, क्योंकि विधायक में हम नहीं चाहते कोई फ्री में बीजेपी को मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं, निष्कासन करने में, निलंबित करने में एक फर्क है, और मुझे लगता है कि वो अभी है हमारे पास 21 तारीख तक का टाइम, हो सकता है वो वापस आए और पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी इतने वर्षों की मेहनत खराब जाए। और उनको ये समझना चाहिए कि पार्टी ने जब उनको 4 बार 5 बार चुनाव लड़ाया तो पार्टी ने लड़ाया, पार्टी ने उनको टिकट दिया। आज पार्टी ने अगर किसी के लिए निर्णय लिया है नगर पालिका में, तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए। फर्क है, विरोध में रहते हुए सत्ता की ओर को जाना आसान है, क्योंकि आपको लालच होता है मुझे पद मिलेगा या प्रतिष्ठा या कहीं काम धाम मिलेगा। लेकिन सत्ता होते हुए सत्ता के विपरीत जाकर सत्ता के विरुद्ध शामिल होने का मतलब है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से नाराजी है और सिस्टम को चेंज करने के लिए आदमी बदलना। नहीं तो हारी हुई पार्टी पे, जिस पार्टी की अभी 2 साल तक सरकार ने उसमें तो ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब वो सत्ता के परिवर्तन। आप देखिए, बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार के त्रिवेंद्र रावत ने खनन का मामला उठाया है, तो कहीं ना कहीं दर्द रहा होगा, अंदर तकलीफ रही होगी खनन को देखते। हर नदी खुद रही है, हर नदी में जेसीबी और पोकलैंड खड़ी है, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। तो जो लोग सत्ता के विरोध में आते हैं वो निश्चित ही किसी वजह से आते हैं, और जो सत्ता की तरफ जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, जिनको मौका चाहिए। और आपके प्रश्न में एक बात और, अभी बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं आया जिसको हमने बुलाया और टिकट दे दिया। हरक सिंह रावत डॉक्टर केदारनाथ में, पर वो नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरी बात, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनका बाप कहीं और है, बेटा कहीं और है, बहू कहीं और है? केवल हरक सिंह में प्रश्न क्यों? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मेरी फिर यहाँ आया हूँ मैं आज कोटद्वार में, और कोटद्वार में हम अपने विजन को मैंने बताया कि हम ग्रीन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं जिससे आने वाली संतति को खतरा है, चाहे वो ग्लेशियर पिघलना है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ना है, चाहे जहाँ बर्फ गिरती नहीं गिर रही। अब जो घटना पहले 10 साल में 5 साल में सुनाई देती थी, आज अब बादल फटने की घटना प्रत्येक वर्ष आप देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं। उसके लिए हम ग्रीन उत्तराखंड की बात करते हैं, पर्यावरण की रक्षा की बात करें, हम शुद्ध पानी की बात करें, क्योंकि गरीब का बच्चा नल का पानी पी रहा है जो आजकल बहुत साफ नहीं आता, और अमीरों ने अपने यहाँ आरओ लगा रखा। तो हमने कहा कि हमारे अगर मेयर जीतते हैं, हमारे लोग जीतते हैं, तो वार्ड्स में बड़े वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे ताकि गरीबों का बच्चा भी जो है शुद्ध पानी पी सके। उसके अलावा हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे। और स्कूलों की जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उन लोगों की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। साथ में अन्य कई हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे वो भर्ती घोटाले हैं, चाहे वो आज NCRB की रिपोर्ट में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर, ये हमारे मुद्दे हैं। वहीं अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने रंजना रावत को अपनी नेगी जी विरोध नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी कोई अपनी व्यस्तता रही हो या कुछ और कारण रहे हो, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, ये उनका उपकार है। दूसरी बात, बीजेपी में इससे ज़्यादा उथल पुथल है। बीजेपी में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस में आया और आज फिर पुनः बीजेपी में गया, तो बीजेपी का भी कैडर नाराज है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे रंजना ने जो पिछले 5-6 सालों से मैं जानता हूँ,
जिस तरीके से उन्होंने, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, हमारे अध्यक्ष लोगों ने, इन्होंने और युवा साथियों ने जिस तरीके से जन सुरवागरों के मुद्दों में सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, और रंजना लगातार, उसको टिकट मिला या ना मिला, इससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने कभी उनकी ओर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। उसने लगातार पार्टी के काम किए हैं और मुझे लगता है उसका बेनिफिट इस बार जनता उनको देगी। नहीं, जिस प्रकार से आप आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी से हमने बात की और उन्होंने कोई इस तरीके की बात, गलत बात नहीं की है। वो हमारा विरोध नहीं कर रहा, हमारे लिए बहुत बड़ा उपक्रम है उनका, बहुत बड़ा उपकार है, नहीं उनके तो उसका लाभ मिलेगा पार्टी को। दोस्तों आज का प्रोग्राम हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी